गुड आइडिया। मैं तो कहता हूँ सबको बुला लीजिए। बट मेरी जो उठेगी ना इस बार, वो सुमन जी पे नहीं बल्कि आपकी बहन पे उठेगी, कृतिका पे। और क्योंकि कृतिका आपकी छोटी बहन है और आप उसकी बड़ी बहन है, तो कीचड़ ना आप पे भी लगेगी। देख भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसकी हालत तो देखिए, क्या किया इसने इसके साथ। देख, तुम इस कचरा आंटी की साइड क्यों ले रहे हो? क्योंकि तुम्हारा सच अब सामने आ चुका है कृतिका। तीत मुझे क्यों आउट करेगा? मेरा दिमाग सच में थोड़ी ना खराब है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस दिमाग खराब होने की एक्टिंग कर रही थी। नहीं, मैं नहीं मानती। वरना क्यों तुम ऐसे इलेक्ट्रिक करंट पे चिपकने जाओगे? या तुम्हें सच में जेन्युइनली लगता है कि मैं इतनी पागल हूँ कि खुद अपने हाथों से लाइव वायर जाके पकड़ लूँ? तो वायर पकड़ने से पहले मैंने मेन स्विच ऑफ करवा दिया था। ये क्या कर दिया कट्टू तूने? अब एक काम करते हैं भाभी, सारे घर वालों को यहीं पे बुलाकर वंस एंड फॉर ऑल इस ड्रामा का दी एंड करते हैं। देविका का प्लान फ्लॉप हो जाता है। यहाँ पर देविका को लग रहा था कि भाई अब तो सुमन घर पे वापस नहीं आएगी, लेकिन वो जैसी देखती है तीर्थ के साथ सुमन भी वापस आ गई, उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर तीर्थ भाई किसी तरीके से लक्ष्मी की तरह उसको अंदर लेकर आता है घर में। और यहाँ पहले तो भाई उसके जो पापा है वो मना कर देते कि नहीं, मुझे बिल्कुल इसकी एंट्री वगैरह नहीं चाहिए और ये लड़की यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, ये अपशगुन है हमारे लिए और बहुत खराब है और मैं इसको चाहता ही नहीं हूँ कि मेरे घर में आए। लेकिन किसी तरीके से तीर्थ यहाँ पर एक फेक कॉल करता है और ऐसे यहाँ पर कॉल कराता है कि उनको 20 लाख का फायदा हुआ है। और इसी बात को लेकर ना तीर्थ के पापा बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है और ये तो लक्ष्मी हमारे घर आई है। और सुमन तुम अंदर आओ ना बेटा, बाहर क्यों खड़ी हो? इस तरीके का पूरा आरती वगैरह करा के उसकी, और ये सारी चीजें ना वो देविका से कराते हैं। देविका उसकी आरती उतार रही है, यहाँ पर गृह प्रवेश हो रहा है और ये सारी चीजों को देख के ना कृतिका के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि भाई देविका और कृतिका का तो ये प्लानिंग था कि सुमन कभी घर में वापस ही नहीं आएगी। लेकिन उसकी तो भाई इतनी अच्छी तरीके से आवभगत हो रही है, उसका तो स्वागत किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें ना देविका को बहुत खटक रही है। वही आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि देविका अब नया प्लान चलती है, यहाँ पर किसी तरीके से तीर्थ और सुमन को फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको ये नहीं बताया कि वो खुद ही अपने जाल में फंस गई है। यहाँ पर भाई तीर्थ और सुमन की प्लानिंग थी ना कि हमें किसी तरीके से कृतिका का सच सामने लेकर आना है, और वो ऐसी होता है या वो एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं, ऐसा दिखाते हैं देविका को कि देखो भाई हम तो कितना एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, और देविका को यही सारी चीजें बुरी लगती है। और वहीं हम देखेंगे कि कृतिका जो है वो खुद ही कबूल लेगी कि हाँ मैंने सब कुछ झूठ बोला। यहाँ पर तीर्थ जो है वो उसको इतना बातों में फंसा लेगा कि वो कृतिका सब कुछ बता देगी उसको सच, कि भाई मैं पागल बनने की नाटक कर रही थी, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे कुछ ठेस लगी, लेकिन हाँ मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती थी, तुमसे शादी करना चाहती थी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसी वजह से मैंने सारा नाटक किया था। लेकिन ये सारा जो कहानी है ना, ये देविका ने मेरे को सब कुछ सिखाया था। अब देविका और कृतिका का सच सामने आ गया, तो देखते हैं यहाँ पर घर वालों के सामने जब ये सारी चीजें आएंगी तो इन लोगों के साथ क्या होने वाला है, या फिर यहाँ पर जो तीर्थ है वो कृतिका और देविका को बचा लेगा, ये तो भाई आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे।